हेलो दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं और लोगों को इस बिजनेस के बारे में अप्रोच करते हैं तो लोगों की जो रिएक्शन है वो बहुत अजीब होती है। और लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को चेन बनाने वाला बिजनेस या टोपी पहनाने वाला बिजनेस इस एंगल से देखते हैं। और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि क्या है, वो जो है डायरेक्ट सेलिंग और मनी सर्कुलेशन स्कीम को एक ही समझते हैं। और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हम उसी पे बनाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और टॉपिक है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। नमस्ते, मैं हूं आपका बिजनेस कोच भरत हंडीपोल। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दुनिया में स्टार्ट होकर 70 साल से ऊपर का समय हुआ है और इंडिया में स्टार्ट हुए लगभग 20 साल से ऊपर का समय हुआ है। अब तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेशली गाइडलाइन भी इशू की है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016, और उसके हिसाब से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती है। तो आज हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस से। ओके, ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस में जो कंपनी है वो प्रोडक्ट्स बनाती है या सर्विसेज देती है। और जब कोई कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है तो ये लोगों को कैसे समझता है कि उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया है कस्टमर के लिए। ओके, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, होर्डिंग्स हो, इसमें वो एडवर्टाइजिंग करती है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन्स, बड़ी सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स का कंपनी यूज करती है। और ये जो लोग हैं बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। ओके, तो अगर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का जो बजट है वो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास है। तो इससे आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा खर्चा कंपनियां जो है अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करती है। ओके, जब ये एडवर्टाइजमेंट हो जाती है तो कस्टमर को पता चलता है कि कंपनी ने XYZ प्रोडक्ट लेके आई है, लेकिन ये कस्टमर तक पहुंचाएगा कैसे। ओके, तो कंपनी जो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक सप्लाई चेन जो है उसको यूज करती है। तो इस कड़ी में सबसे पहले होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसको हम CNF एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये CNF एजेंट जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करके, हो सकता है एक रीजन का, एक या स्टेट का पूरा स्टॉक अपने पास रखता है। फिर ये CNF एजेंट जो है आगे माल जो है डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर से पास ऑन होके एक होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर से प्रोडक्ट जो है रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से प्रोडक्ट फिर कस्टमर को अवेलेबल होता है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है ट्रेडिशनल मार्केट में। तो देखिए, कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, फिर CNF, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर और फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। ये एक सिस्टम है ट्रेडिशनल मार्केट का और इसमें कंपनी को बहुत एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। और जहां तक हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी जो है डायरेक्ट कस्टमर को ये प्रोडक्ट पास ऑन करती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब प्रोडक्ट कंपनी से निकलता है तो जो CNF है अपना प्रॉफिट ऐड करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट ऐड करता है, फिर होलसेलर जो है अपना प्रॉफिट ऐड करता है और फिर जो रिटेलर है अपना प्रॉफिट ऐड करता है। लास्ट में प्रोडक्ट जाके कस्टमर के पास पहुंचता है और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस जो भी है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। और इस सबका भुगतान जो है कौन करता है, लास्ट में कस्टमर करता है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है इसमें बहुत सारी बढ़ जाती है। अब देखिए, आपने अगर नोट किया होगा तो जितने भी अमीर लोग हैं ये लोग हैं जो बीच में सप्लाई चेन में काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स है, CNF है, होलसेलर्स है। आप इनकी लाइफस्टाइल देखिए, आप इनके मतलब बच्चे जो है फॉरेन में पढ़ते हैं, ये लग्जरी गाड़ी लेके घूमते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करते हैं हर साल। तो ये किसके पैसे की वजह से होता है, कस्टमर की पैसे की वजह से। और जब ये कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है वो उसका प्रॉफिट ऐड करके आगे बेच नहीं सकता है। तो कस्टमर जो है एंड यूजर है इस कड़ी में। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग का अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ओन मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डायरेक्ट पहुंचाती है। तो ये जो बीच में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो लोग मिडल मैन थे, डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं रहते हैं।
तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है और डायरेक्ट कस्टमर को देती है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट का हम अगर एक एग्जांपल लेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि इसमें दो बहुत अहम एलिमेंट्स है। एक है कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरा है कस्टमर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। अगर मान लीजिए इस कड़ी में अगर कस्टमर ही नहीं रहा तो प्रोडक्ट बनाने का क्या फायदा, और अगर कंपनी नहीं रही जो प्रोडक्ट बनाएगी तो प्रोडक्ट यूज कैसे होगा। तो इस कड़ी में दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। एक है कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी और दूसरा कस्टमर जो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। लेकिन ये जो मिडलमैन है, ये बहुत सारा कमीशन जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस होता है कंपनी का, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी बहुत कंपनी को एक्सपेंसेस करना पड़ता है। देखिए, ये जो मिडलमैन है, ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसमें ना कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, ना उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा खासा कमीशन लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर को सीधा देती है। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस मॉडल है उसमें कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर को सीधा देती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को कैसे पता होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो कंपनी नहीं करती है। तो कंपनी जो है ये एडवर्टाइजमेंट का जो काम है ये कस्टमर को ही देती है। कस्टमर ही इस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर होता है। वो प्रोडक्ट पहले कंज्यूम करता है और उसका अगर सेटिस्फेक्शन होता है तो फिर वो रिकमेंडेशन करता है। और जो पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा होने वाला था, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पैसा खर्चा होने वाला था, वो कंपनी बचा लेती है और वही पैसा एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के थ्रू कंपनी जो है अपने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या हमने देखा कि कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाती है, और बीच में जो पैसा बचता है एक सेल्स एंड मार्केटिंग जो प्लान है कंपनी का, हर कंपनी का अपना अपना प्लान होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में ये जो कमीशन है कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ कस्टमर ही एडवर्टाइजमेंट करता है और कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे कस्टमर को रीसेलिंग का राइट मिलता है जो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं था। तो इसको जो है हम एक आसान भाषा में समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि मान लीजिए आपको लैपटॉप लेना है और लैपटॉप लेने के लिए आप रिटेलर के पास चले गए। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, कंपनी जो है मान लीजिए 10,000 रुपए में लैपटॉप बनाती है, तो फिर उसमें क्या होगा, सीएनएफ जो है अपना 2,000 रुपए मान लीजिए ऐड कर देता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर अपना 2,000 रुपए ऐड कर देता है। फिर उसके बाद होलसेलर जो है अपना 2,000 रुपए कमीशन उसमें ऐड कर देता है, और लास्ट में रिटेलर है मान लीजिए उसने 2,000 रुपए अपना कमीशन ऐड कर दिया। तो जो लैपटॉप 10,000 में बना था आप तक आते आते वो लगभग 18,000 रुपए का हुआ। तो आप जो है 18,000 में लैपटॉप परचेस करेंगे। अब मुझे बोलिए, ये जो मिडल मैन है इन्होंने जो लैपटॉप बना था उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया, उसकी क्वालिटी में कुछ इंप्रूवाइजेशन किया? कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्रोडक्ट फॉरवर्डिंग करने का, आप तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। लेकिन कमीशन कितना लिया, लगभग 10,000 का प्रोडक्ट जो है उसमें लगभग 8,000 इनका जो कमीशन है ये लग गया, और कंपनी ऊपर से एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करेगी वो अलग से। मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपको रीसेल करना है, तो इसमें आप 2,000 रुपए अपना कमीशन जोड़ के 20,000 रुपीज को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको रीसेलिंग का राइट नहीं है। और जैसे ही आप दूसरे दिन ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने जाएंगे, ये प्रोडक्ट जो है सेकंड हैंड बन जाएगा। दूसरे दिन जो आपकी लैपटॉप की वैल्यू है वो 18,000 से लेके 15,000 16,000 में आपको सेल करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है, और आमतौर पे ज्यादातर कंपनियां जो है प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डीपी पे मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल करवा के देती है, और कस्टमर वो जो प्रोडक्ट है आगे एमआरपी पे सेल कर सकता है और रिटेल प्रॉफिट ले सकता है। ट्रेडिशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वहां का सीएनएफ एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये बहुत करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई सीएनएफ है, तो उसको कर्नाटका में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या तमिलनाडु में प्रोडक्ट सेल करने का राइट्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट सेलिंग का एग्जांपल लेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में जो कस्टमर होता है वो ऑल ओवर इंडिया अपना नेटवर्क कहीं पे भी डेवलप कर सकता है और वहां पे प्रोडक्ट वो सेल कर सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केट एंड नेटवर्क मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केट में हमने देखा कि मिडिल मैन जो है वो बहुत सारा अच्छा कमीशन लेते हैं और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा होता है जो डायरेक्ट सेलिंग में बचता है।
तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ऑन एन एवरेज जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है 30 to 40% जो कमीशन है वो कस्टमर्स को या जो डायरेक्ट सेलर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के थ्रू। ऐसे मान के चलिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है और उसकी टीम में 1,000 रुपए का सेल हुआ, तो इस केस में 300 से 400 रुपए जो कमीशन है उसकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लीजिए कि 10,000 रुपए का सेल हुआ तो 3,000 से 4,000 रुपए का कमीशन उसकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए का सेल हुआ उसकी टीम में, तो उसकी टीम में 3 से 4 लाख रुपए का कमीशन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मान लीजिए उसकी टीम में 1 करोड़ रुपए का सेल जनरेट हुआ तो कंपनी उसमें से 30 या 40 लाख रुपए का जो कमीशन है उसके टीम में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। कस्टमर को पार्ट टाइम किया जा सकता है, फुल टाइम किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जो मैंने मेरी पुरानी वीडियो में बताई है। इसके बारे में आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर लिंक पे आप क्लिक करिए और हमारे पुरानी वीडियो देखिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी नॉलेज जो है, मेरी जो किताब है रोड मैप टू सक्सेस उसमें मैंने दी है, और उसको अगर आपने बाय किया नहीं है अभी तक तो बाय करिए। उसका जो लिंक है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर करिए ताकि उनके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उनको डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो डिफरेंस है वो बताने के लिए ये वीडियो उनको बहुत यूजफुल हो सकता है। और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारा जो अगला आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए और ऐसे वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।